तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मैं इस चैनल पे जिसका नाम है पढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोज़ को फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में पैनल बनाते कैसे हैं, कोई भी पैनल, और उसकी पावर वायरिंग, उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो जो आज हमारा जो आज मैं इस वीडियो में पैनल बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो हमारा एक ऐसे सिस्टम का पैनल है जिसमें 4 मोटर है और चारों जो है सीक्वेंस में रन करेंगे। पहला जब तक मोटर ऑन नहीं होता तब तक हमारा उसके पीछे का मोटर रन नहीं करेगा, और ऐसे चारों मोटर एक दूसरे के बाद रन होंगे फ्रेंड्स, सीक्वेंस में रन होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें 3 मोटर जो है वो नॉर्मल हम ड्यूअल स्टार्टर के रूप में चलाएंगे, और चौथा मोटर जो है फ्रेंड्स वो हम VFD के थ्रू, ड्राइव के थ्रू रन करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपको हमारे पैनल का पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और पुश बटन्स, इंडिकेशन लैंप्स, ओवरलोड रिले, इन सब का वायरिंग कनेक्शन समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। इमरजेंसी स्टॉप भी लगाऊंगा इसमें, तो ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पैनल है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 4 मोटर यूज होने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 4 कॉन्टैक्टर लिया है और 4 MCB भी लिया है और एक मेन MCB लिया है। जो मेन MCB है हमारा वो 63 एम्पियर का है। उसके अलावा एक और MCB है 32 एम्पियर का, 32 एम्पियर का। उसके अलावा फ्रेंड्स 2 MCB 10-10 एम्पियर के हैं और एक MCB 20 एम्पियर का है, और एक सिंगल पोल का MCB लिया है फ्रेंड्स 2 एम्पियर का कंट्रोल के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मोटर को हम कॉन्टैक्टर के थ्रू रन करेंगे और एक मोटर को VFD के थ्रू, डेल्टा का यहाँ पे VFD आप देख पा रहे हैं, डेल्टा M का, वो VFD के थ्रू रन करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं तीनों कॉन्टैक्टर के थ्रू जो मोटर चलेगा उसमें 3 ओवरलोड रिले भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 ओवरलोड रिले लगाया हुआ है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा जो मोटर है हमारा वो 20 HP का मोटर है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सीमेंस का कॉन्टैक्टर यूज़ किया है 3TF47 फ्रेंड्स, और उसके साथ ओवरलोड रिले यूज़ किया है जो फ्रेंड्स उसकी एम्पियर रेंज है 25 से 40 एम्पियर फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स उससे जो छोटा मोटर है उसके लिए हमने सीमेंस का 3TF33 कॉन्टैक्टर यूज़ किया है फ्रेंड्स। उसके साथ हमने 6 से 10 का ओवरलोड रिले यूज किया फ्रेंड्स। उसके अलावा जो हमारा कॉन्टैक्टर, 2 कॉन्टैक्टर यूज किए हैं। एक तो केवल हमारे ड्राइव को कंट्रोल देने, ड्राइव के कंट्रोलिंग के लिए फ्रेंड्स, और उस कॉन्टैक्टर को ड्राइव को कंट्रोल के लिए हम रिले का इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि अगर ड्राइव में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बाईपास कर देंगे ड्राइव को, कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट रन करेंगे फिर, इसलिए उसके साथ कोई भी ओवरलोड रिले यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स एक 3 HP का मोटर है जिसके लिए 3TF30 का कॉन्टैक्टर यूज़ किया, और उसके साथ ओवरलोड रिले जो है वो 4 से 6 का है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स VFD जो हमारा है वो 5 HP का है और मोटर भी 5 HP का है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमने 4 स्टार्ट पुश बटन, 4 स्टॉप पुश बटन, 4 हमारा ऑन इंडिकेशन और 4 ट्रिप का इंडिकेशन लाइट यूज किया है फ्रेंड्स, और एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन यूज किया है जो पैनल पे ही लगा रहेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हमारा 3 फेज इनपुट है वो 63 एम्पियर के MCB पे आएगा, और वहाँ 63 एम्पियर के MCB से आउट होके हमारा मेन कॉन्टैक्टर जो सबसे बड़ा वाला कॉन्टैक्टर है उस पर चला जाएगा, और वहाँ से पावर उठ के आउटपुट से ही हमारा एक 32 एम्पियर का MCB है उस पर दे देंगे, और 32 एम्पियर के आउट से हम अपने बाकी जो तीनों MCB है उस पर दे देंगे फ्रेंड्स। और इन तीनों MCB के आउट से जो पावर निकलेगा वो हम अपने तीनों कॉन्टैक्टर पे दे देंगे फ्रेंड्स। और हमारा एक लास्ट वाला जो कॉन्टैक्टर है जो ड्राइव के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस कॉन्टैक्टर पे 3 फेज पावर हम जो देंगे फ्रेंड्स, वही 3 फेज पावर जो है हमारे ड्राइव पे भी चला जाएगा कॉमन फ्रेंड्स। और कॉन्टैक्टर और ड्राइव से जो पावर निकला है फ्रेंड्स वो हमने ये कनेक्टर पे ले लिया है, और कनेक्टर से सीधे मोटर को कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टैक्टर है इसके ओवरलोड रिले पे डायरेक्ट मोटर का हम कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हमारा ये M1 मोटर स्टार्ट होगा, M1 मोटर कॉन्टैक्टर, तो उसके बाद हमारा M2 ये है फ्रेंड्स, M2 कॉन्टैक्टर। उसके बाद M3 फ्रेंड्स ये कॉन्टैक्टर है, और M4 हमारा लास्ट वाला कॉन्टैक्टर है जिसे ड्राइव रन होगा फ्रेंड्स। तो इसी सीक्वेंस में हमारे ऑन होंगे फ्रेंड्स। तो ये M1, M2, M3, M4 आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इसी के हिसाब से हम ड्राइंग को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए ड्राइंग पे सब एक्सप्लेन करता हूँ कि कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है।
सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे कॉन्टैक्टर के कॉइल हैं सब 220 वोल्ट के हैं और हमारा इंडिकेशन लैंप है वो भी 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का है तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल जो है सबको कॉमन दे देंगे, हमारे कॉन्टैक्टर कॉइल को भी और इंडिकेशन लैंप को। देखिए यहाँ से न्यूट्रल उठाया हमने, सारे जगह न्यूट्रल कॉमन डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली भी न्यूट्रल उठाया हमने, पहले कॉन्टैक्टर पे, दूसरे कॉन्टैक्टर पे, तीसरे कॉन्टैक्टर पे, फिर यहीं से एक बार उठा के न्यूट्रल का हमारे चौथे कॉन्टैक्टर पे, और यहीं से एक बार उठा के हमारे सारे इंडिकेशन लैंप स्टार्ट और स्टॉप के दोनों पे डाल दिया न्यूट्रल। सबसे पहले पावर हमारा इमरजेंसी, पहले इमरजेंसी पे आया, तो यहाँ पे पहले इमरजेंसी पे आया हमारा 0 नंबर, और पहले इमरजेंसी से 1 नंबर निकला 1, फिर हमारे दूसरे इमरजेंसी के एनसी पे गया, दूसरे इमरजेंसी से निकल के 2 नंबर वायर आया। तो 2 नंबर वायर देखिए सारे जगह हमने कॉमन दिया हुआ है। ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ कहाँ 2 नंबर जा रहा है। तो 2 नंबर मतलब कि देखिए ये कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है तो भी 2 नंबर गया, दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है तो भी 2 नंबर गया, तीसरे कॉन्टैक्टर के लिए भी 2 नंबर गया। इंटरलॉकिंग है एक दूसरे कॉन्टैक्टर के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई 2 नंबर से ही आएगा। और M4 कॉन्टैक्टर के लिए भी 2 नंबर से सप्लाई दिया। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले M1 कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए 2 नंबर आया, सब ओवरलोड रिले पे गया, ओवरलोड रिले पे 2 नंबर आया, 2 नंबर निकल के 3 नंबर ओवरलोड रिले के NC से निकला, और 3 नंबर हमारे स्टॉप पुश बटन पे गया, स्टॉप पुश बटन के NC से आउट होके स्टार्ट पे पुश बटन पे गया, स्टार्ट पुश बटन से आउट होके 5 नंबर हमारे कॉन्टैक्टर कॉइल पे गया। जैसे पुश बटन दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। होल्ड कैसे बनाया, M1 कॉन्टैक्टर के NO यूज किया तो 4 नंबर ही कॉन्टैक्टर के NO पे गया और 5 नंबर NO से आउट होके हमारे कॉइल नंबर पे चला गया। तो ये हमारा पहला कॉन्टैक्टर का वायरिंग हो चुका है होल्डिंग का। अब इसमें इसको इंडिकेशन लैंप को सप्लाई कैसे दिया फ्रेंड्स, ऑन का, तो डायरेक्ट सप्लाई उठा के इसके दूसरे NO को यूज़ किया और वो 2 नंबर सीधे निकल के 6 नंबर पे गया, 6 नंबर से इंडिकेशन लैंप पे चला गया। और ट्रिप का वायरिंग कैसे किया फ्रेंड्स, 2 नंबर डायरेक्ट फेज उठा के हमने हमारा ओवरलोड रिले के जो NC तो यूज़ कर लिया हमने ये कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए, और NO यूज किया ओवरलोड रिले का ट्रिप इंडिकेशन लैंप के लिए। जैसे ये ट्रिप होगा तो ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और ये ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा, यहाँ से NC हो जाएगा, ये लाइट जल जाएगा। फ्रेंड्स जैसा अभी वायरिंग डायग्राम में दिखाया सेम वैसा वायरिंग भी प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए MCB से आउट होकर 0 नंबर फेस हमारे इमरजेंसी के NC पे गया, और वहाँ से 1 निकला और 1 हमारे दूसरे इमरजेंसी पे गया, और दूसरे इमरजेंसी से आउट होके 2 नंबर वायर आया। तो 2 नंबर वायर हमारे सबसे पहले जो पहला कॉन्टैक्टर M1 उसके हमारे ओवरलोड रिले के दोनों पॉइंट पे चला गया। वहाँ से 3 नंबर निकला NC से ओवरलोड रिले के, और NC से हमारे स्टॉप पोजिशन पे स्टॉप से आउट होके स्टार्ट पे गया, स्टार्ट से 5 नंबर निकला हमारा सीधे हमारे कॉन्टैक्टर कॉइल पे चला गया। और फ्रेंड्स वहीं से NC के आउट से स्टॉप पोजिशन के आउट से 4 नंबर निकला हमारा, और 4 नंबर हमारे होल्डिंग के लिए कॉन्टैक्टर के NO पे है, और वहाँ से 5 नंबर NO से आउट होकर कॉइल पे चला गया। तो ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारा 2 नंबर ही कॉन्टैक्ट रिले के NO पे गया, और NO से 7 नंबर निकला और हमारे ये ट्रिप इंडिकेशन लाइट पे चला गया। और ऑन का लाइट कैसे दिया फ्रेंड्स, 2 नंबर वायर जो हमारा निकला है यहाँ से ये कॉन्टैक्टर के NO पे गया, और वहाँ से 6 नंबर निकल के हमारे ऑन इंडिकेशन लाइट पे चला गया। तो इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका। अब जैसे ये ऑन होगा फ्रेंड्स M1 कॉन्टैक्टर, तभी हमारा ये M2 ऑन होना चाहिए। तो देखिए M1 के NO को यूज किया, तो जब ये ऑन होगा तो ये NO NC हो जाएगा, तो 2 नंबर आगे हमारा चलाएगा। नहीं तो अगर ये ऑन नहीं है, अगर ये ऑन करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले उसमें भी सेम M1 से वायर निकला 21 नंबर, 2 नंबर से 21 नंबर हुआ। 21 नंबर हमारा गया ओवरलोड रिले पे, ओवरलोड रिले के NC पे, उससे 22 नंबर निकल के स्टॉप पुश बटन पे गया, स्टॉप पुश बटन से 23 नंबर निकल के स्टार्ट पुश बटन पे गया, स्टार्ट पुश बटन से 24 नंबर निकल के कॉन्टैक्टर कॉइल पे गया, और फिर 23 नंबर डायरेक्ट उठा के हमने कॉन्टैक्टर के कॉइल के कॉन्टैक्टर का NO पे दिया, और NO से 24 नंबर निकाल के हमने कॉन्टैक्टर कॉइल को सप्लाई दे दिया। और वहीं से यही सप्लाई फ्रेंड्स हमने इंडिकेशन लैंप को भी दिया, ऑन के इंडिकेशन को। और ट्रिप का
ओवरलोड रिले के एनो से होते हुए 2 नंबर उठा के ओवरलोड रिले को पे दिया, ओवरलोड रिले के एनो से आउट होकर 25 नंबर ट्रिप इंडिकेशन पे चला गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा M2 कॉन्टैक्टर है। अब M2 कॉन्टैक्टर को इस M1 कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑन रन करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 नंबर वायर M1 के NO से निकाला और 21 नंबर वहाँ से निकल के हमारे सबसे पहले ओवरलोड रिले के NC पे गया और 21 नंबर से 22 नंबर वायर निकला और हमारे NC पे और वहाँ से फिर NO पे और फिर NO से 24 नंबर वायर हमारा फ्रेंड्स निकला और सीधे हमारे कॉन्टैक्टर के कॉइल पे चला गया। और फ्रेंड्स यहाँ से NC के आउट से 23 नंबर वायर हमारा सीधे कॉन्टैक्टर के NO पे गया और NO से आउट होके हमारे 24 नंबर कॉइल पे चला गया, होल्डिंग बन गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ओवरलोड रिले के NO से आउट होके 2 नंबर आउट होके 25 नंबर पे गया और 25 नंबर हमारे ट्रिप इंडिकेशन लैंप पे चला गया और फिर यही 24 नंबर हमारे इंडिकेशन लैंप पे भी चला गया फ्रेंड्स। M3 को ऑन करना है तो M2 का NO यूज़ करना पड़ेगा। तो M2 के NO पे यूज़ कर लिया हमने 2 नंबर। सबसे पहले M2 के NO पे गया, M2 के NO से 31 नंबर निकला, 31 नंबर ओवरलोड रिले पे NC पे, वहाँ से 32 नंबर निकला, फिर वहाँ पे वो 32 नंबर निकल के हमारे स्टॉप पुश बटन पे, स्टॉप पुश बटन से निकल के स्टार्ट पुश बटन पे आया 33 नंबर और स्टार्ट पुश बटन से आउट होकर 34 नंबर कॉइल पे चला गया और 33 नंबर और 34 नंबर हमने कॉन्ट्रैक्टर के NO पे भी डाल दिया। तो ये होल्डिंग बन गया यहाँ से। और ऑन का इंडिकेशन डायरेक्ट फेज उठा के कॉन्ट्रैक्टर का NO दूसरा NO यूज किया और वहाँ से 2 नंबर 36 नंबर बन के इंडिकेशन ऑन इंडिकेशन पे चला गया। और ट्रिप इंडिकेशन 2 नंबर से उठा के वायर रिले के NO पे दिया और NO से आउट होकर 35 नंबर हमारे ट्रिप इंडिकेशन पे चला गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा M3 कॉन्टैक्टर है और ये M2 है। तो M2 से M3 को अब ऑन करना है। तो सबसे पहले M2 कॉन्टैक्टर से 2 नंबर वायर M2 कॉन्टैक्टर के NO से 31 नंबर पे निकाला और 31 नंबर वायर हमारे M3 के ओवरलोड रिले के NC पे गया, NC से आउट होकर ओवरलोड रिले के हमारे स्टॉप पुश बटन पे गया 32 नंबर और 32 नंबर से आउट होकर 33 नंबर स्टार्ट पे गया और स्टार्ट से आउट होकर 34 नंबर हमारे कॉइल पे चला गया 34 नंबर। और फ्रेंड्स 33 नंबर फिर हमारे कॉन्टैक्टर के NO पे गया और कॉन्टैक्टर के NO से आउट होकर 33 नंबर हमारे कॉइल पे चला गया, होल्डिंग बन गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हमारे ओवरलोड रिले के NO से आउट होकर वायर हमारे ट्रिप इंडिकेशन लैंप पे चला गया और 35 नंबर और कॉन्टैक्टर के NO से आउट होकर 36 नंबर हमारे ऑन इंडिकेशन पे चला गया फ्रेंड्स। अब जब ये M3 ऑन होगा तो M4 ऑन होना चाहिए। तो M4 हमारा ड्राइव है फ्रेंड्स, ड्राइव इससे ऑन कराना है तो ड्राइव इसी कॉन्टैक्टर के NO से ऑन करा देंगे फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर को हमें जो हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे फ्रेंड्स वो हम ड्राइव का रिले भी यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ड्राइव का रिले में RA, RB और RC 3 टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा RB और RC टर्मिनल जो है फ्रेंड्स वो NC होता है और RC टर्मिनल RA और RC टर्मिनल जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा NO होता है। तो इसमें RC जो है कॉमन है, RA NO है और RB NC है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने RC पे सप्लाई दे देंगे 2 नंबर। सबसे पहले क्या किया कि M3 2 नंबर वायर उठा के M3 कॉन्टैक्टर के NO पे दिया और वहाँ से उठा के 50 नंबर निकला, 50 नंबर चला गया सीधे हमारे VFD के RC टर्मिनल पे। तो RC एक ही टर्मिनल है यहाँ पे, तो यहीं पे 50 नंबर यहाँ भी चला गया फ्रेंड्स और 50 नंबर यहाँ पे भी चला गया है। ये RC से यहाँ RB 51 नंबर निकला और चला गया स्टॉप पुश बटन पे और वहीं RC से RA पे टर्मिनल एक निकला 55 नंबर और वो चला ट्रिप इंडिकेशन लैंप पे। तो ये भी समझा देता हूँ फ्रेंड्स। RC से NC RB हुआ तो RB से वायर निकाल के हमने स्टॉप पुश बटन पे दिया, स्टॉप से स्टार्ट पुश बटन पे, फिर कॉइल पे इसका NO यूज करके 52-53 हमने इसका होल्डिंग बना लिया फ्रेंड्स। तो जैसे ये ड्राइव ट्रिप होगा फ्रेंड्स तो ये रिले जो है ना, हम इस ड्राइव में रिले में फॉल्ट का फंक्शन डालेंगे। तो जैसे कोई फॉल्ट आएगा तो ये NC NO हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। NC NO होगा तो उसी समय NO NC भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उस समय ये RC RA टर्मिनल है ये NC हो जाएगा तो यहाँ से ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा जब भी कोई फॉल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ट्रिप का वायरिंग होगा और हमने M4 के दूसरे NO को यूज करके ऑन का इंडिकेशन ले लिया है। और BFD में M0 और ग्राउंड टर्मिनल को अगर आपस में कांटेक्ट कराएंगे तो हमारा BFD में रन कमांड आ जाएगा
फॉरवर्ड का रन कमांड आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स M4 का NO यूज किया है। जैसे ये ऑन होगा तो इसका NO NC हो जाएगा और यहाँ से ग्राउंड से एक बार ग्राउंड वाला वायर जो है M0 पे टच हो जाएगा और हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में रन होने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा M4 कॉन्टैक्टर है, तो इसको M3 के थ्रू ऑन करना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने 2 नंबर वायर 50 नंबर से निकाला कॉन्टैक्टर के NO से और ड्राइव पे डाल दिया। तो देखिए 50 नंबर हमने RC पे डाला और RC से RB पे 51 नंबर निकाला और 51 नंबर स्टॉप पुश बटन पे और स्टॉप से आउट होके स्टार्ट पुश बटन पे 52 नंबर और वहाँ से 53 नंबर स्टार्ट पुश बटन से आउट होके हमने कॉइल पे दे दिया कॉन्टैक्टर के और यहीं से 53 नंबर 52 नंबर आउट होके कॉन्टैक्टर के NO पे दिया और NO से आउट होके होल्डिंग बना लिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 2 नंबर वायर कॉन्टैक्टर के NO से आउट होके 54 नंबर से निकला और 54 नंबर हमारे ऑन इंडिकेशन पे चला गया फ्रेंड्स। और फिर RE टर्मिनल से 55 नंबर वायर निकाल के हमने ट्रिप इंडिकेशन पे डाल दिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ड्राइव के ग्राउंड से वायर उठा के एक कॉन्टैक्टर के NO पे लिया और कॉन्टैक्टर के NO से आउट होकर एक वायर उठा के M0 पे कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो रन कमांड का भी वायरिंग हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारी पैनल की सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर की, MCB की और हमारे पुश बटन्स और इंडिकेशन लैंप की। तो हम ड्राइव में पैरामीटर सेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम मोड बटन दबाएंगे और P00 पे हम 0 सेट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का सोर्स कमांड है। और फिर P1 पे आएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे हम एक्सटर्नल रन कमांड देना चाहते हैं तो हम 1 सेट करेंगे। और फ्रेंड्स फिर हम P46 पे चलेंगे। P46 है फ्रेंड्स हमारा रिले का को किस लिए यूज करना चाहते हैं, तो रिले में 7 हम डालेंगे फ्रेंड्स, मतलब फॉल्ट के लिए हम यूज करना चाहते हैं, कोई फॉल्ट हो तो रिले ऑन हो। तो हमारा रिले में ये तीनों सेटिंग करना है। तो फ्रेंड्स अप डाउन की से हम अपना फ्रीक्वेंसी अब चेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 फेज पावर और न्यूट्रल दे दिया इसको। सबसे पहले हम लास्ट वाला पुश बटन ऑन करते हैं M4 का, तो ऑन नहीं होना चाहिए। देखिए ऑन नहीं हुआ। M3 ऑन किया, वो भी ऑन नहीं हुआ। M2 ऑन किया। अब M1 ऑन करेंगे तो हमारा मोटर रन हो जाएगा। M1 ऑन किया, ऑन हो गया फ्रेंड्स। फिर M2, फिर M3, फिर M4 फ्रेंड्स। तो सीक्वेंस में हमारे चारों ऑन हो रहा है। तो इसी तरह से हम बारी बारी से बंद कर देंगे। अगर इमरजेंसी लगा देंगे फ्रेंड्स तो सारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। इमरजेंसी अगर लगा हुआ है तो कोई भी चालू भी नहीं होगा। देखिए अभी इमरजेंसी लगा दिया, ऑन कर रहे हैं, कोई भी ऑन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अगर चालू है फिर इमरजेंसी दबा देते हैं तो सारा बंद भी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इमरजेंसी ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड फिर से हम पहला दूसरा ऑन किया, फिर तीसरा छोड़ के चौथा ऑन किया तो ऑन नहीं हुआ। फिर तीसरा ऑन किया, फिर चौथा ऑन किया, ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब हम पहला पुश बटन स्टॉप पुश बटन दबाएंगे, पहले मोटर का सब बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए पहला दबाते हैं सब बंद हो गया। इसका मतलब हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स रिले को चेक कर लेते हैं, ओवरलोड रिले को। देखिए सबसे पहले हम हमारा तीसरा नंबर ओवरलोड रिले का ट्रिप कराए तो ओवरलोड रिले का अलार्म आ गया। फिर हम दूसरा नंबर को ट्रिप कराते हैं, दूसरा नंबर ट्रिप करा दिया फ्रेंड, उसका भी ट्रिप का इंडिकेशन आ गया। अब हम पहला नंबर ट्रिप कराते हैं, पहला नंबर ओवरलोड रिले को, उसका भी आ गया फ्रेंड्स। सारा रीसेट कर लिया, सारे का ट्रिप इंडिकेशन का लाइट चला गया। अब फ्रेंड्स ड्राइव में फॉल्ट करने के लिए हमने इसके आउटपुट को शॉर्ट कर दिया है। अब हम जैसे फ्रेंड्स चौथा मोटर ऑन करेंगे हमारा ट्रिप हो जाएगा। देखिए चौथा ऑन करते ही हमारा ट्रिप हो गया। ड्राइव में देखिए ऑफ का इंडिकेशन अलार्म आ गया। अब हम इसको हटा लेंगे और फिर ड्राइव को रीसेट करेंगे और फिर हम इसको अगर हम चौथा पुश बटन ऑन करते हैं तो हमारा रन हो जाएगा फ्रेंड्स ड्राइव। तो देखिए हमारा परफेक्टली ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, हमने जो अभी पैनल बनाया है। तो अब आप समझ गए हो फ्रेंड्स कि ये हमें एक कंप्लीट पैनल बनाना है तो हम कैसे इसकी पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, पुश बटन्स की वायरिंग, ओवरलोड रिले की वायरिंग कैसे करते हैं और साथ साथ में ड्राइव की भी वायरिंग कैसे करते हैं और उसका इंटरलॉकिंग भी कैसे करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स।
और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही नए अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत।